हेलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिल्ड आईटी स्किल। आज हम बात करने वाले हैं एक पावरफुल इथिकल हैकिंग टूल हाइड्रा के बारे में। और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप एसएसएच सर्विस को ब्रूट फोर्स करके उसके पासवर्ड निकाल सकते हो। अगर आप इथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी सीख रहे हो तो ये टूल आपके लिए मस्ट नाउ है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखो क्योंकि मैं रियल डेमो भी दिखाने वाला हूँ। तो चलिए बात करते हैं हाइड्रा के बारे में। हाइड्रा एक फास्ट पासवर्ड क्रैकिंग टूल है जो मल्टीपल प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है, जैसे HTTP, FTP, SSH, टेलनेट एटसेट्रा। ये इस तरह की 50+ सर्विस को सपोर्ट करता है। इसका यूज मेनली ब्रूट फोर्स अटैक के लिए होता है। और मैं आपको सभी को बता दूं, मैं ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए क्रिएट कर रहा हूँ, ना कि किसी भी लीगल एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए। और आप भी कोई भी इलीगल एक्टिविटी से परफॉर्म मत करना, क्योंकि इससे आपको जेल भी हो सकती है, आप किसी भी इलीगल एक्टिविटी में फंस सकते हो। तो बी सेफ। अगर आप काली लाइनेक्स यूज़ कर रहे हो तो हाइड्रा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है। चेक करने के लिए कमांड रन करो hydra-h। चलिए मैं आपको टर्मिनल में चेक करके दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास काली लाइनेक्स है, इसके अंदर इनबिल्ड हाइड्रा पहले से ही होता है। तो हम टाइप करते हैं हाइड्रा -h का यूज़ होता है हेल्प के लिए। तो ये हमें बताएगा कि इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, जो इसके ऑप्शन होते हैं, फ्लैग्स होती हैं, ये दिखा रहा है कि इन फ्लैग्स का ऑप्शंस का यूज़ करके हम अटैक परफॉर्म कर सकते हैं अपना। अगर आपकी लाइनेक्स में या काली लाइनेक्स में या आपके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर अगर हाइड्रा इंस्टॉल नहीं है तो आप उसके लिए क्या करोगे। उसके लिए आपको कमांड टाइप करनी है sudo apt इंस्टॉल और उसके बाद हाइड्रा टूल का नाम, और उसके बाद एंटर प्रेस करोगे। ये आपसे अपने जो रूट यूजर है आपका या एडमिनिस्ट्रेटर है उसका पासवर्ड पूछेगा, और डालते ही ये अपनी इंस्टॉलेशन की प्रोसेस शुरू कर देगा और ये इंस्टॉल हो जाएगा। मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, बिना परमिशन किसी रियल वेबसाइट पर ट्राई करना लीगल है। सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए आप इसका यूज़ करें, जैसे ट्राई हैक में या हैक द बॉक्स जैसे प्लेटफॉर्म का यूज़ करें। मैं आपको एक रियल अटैक भी परफॉर्म करके दिखाता हूँ इसकी हेल्प से, लेकिन मैं इससे पहले आपको थोड़ी सी डीप नॉलेज देना चाहता हूँ। जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ ये शायद ही आपको अभी तक किसी यूट्यूब चैनल पे मिली होंगी, क्योंकि इस टूल के बारे में थोड़ी डीप रिसर्च की है ताकि मैं आप लोगों को थोड़ा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हाइड्रा टूल कब बना था, क्यों बना था और किसने बनाया था। हाइड्रा को लगभग 2000 के आसपास डेवलप किया गया था। ये उस टाइम का सबसे फास्ट लॉगिन ब्रूट फोर्स टूल माना जाता था। और इसको दी हैकर्स चॉइस, ये एक जर्मन बेस्ड हैकर ग्रुप है जो साइबर सिक्योरिटी रिसर्च और टूल बनाता है। हाइड्रा को बनाने का मेन पर्पस था लॉगिन सिस्टम की सिक्योरिटी टेस्ट करना। हाइड्रा मेनली सी लैंग्वेज में लिखा गया है, इसलिए बहुत फास्ट और लाइट वेट है। मैं अब आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम अपने नेटवर्क को स्कैन करते हैं। उसके लिए कमांड है sudo harp scan -l। ये हमारे नेटवर्क को स्कैन करेगा। तो ये हमें हमारी मशीन की आईपी मिल जा सकती, आप देख सकते हैं हमें हमारी मशीन की आईपी मिल चुकी है जिस पे हमने अटैक करना है। इस पे हम अटैक परफॉर्म करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले इसको स्कैन करते हैं nmap। उसके बाद ये जो आईपी है वो आईपी डालेंगे। आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारी सर्विस पहले से ही ओपन है, जैसे FTP, SSH, टेलनेट, SMTP। हम इन सर्विसेज पर हम अटैक परफॉर्म कर सकते हैं, ब्रूट फोर्स कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम इनको कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। थोड़ा चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कमांड टाइप करते हैं हाइड्रा
चलिए मैं कमांड ऑलरेडी टाइप कर चुका हूँ। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इस कमांड का मतलब क्या है। हाइड्रा टूल का नाम है, जो हाइफन कैपिटल एल है, ये जो यूजर नेम होते हैं, यूजर्स होते हैं, उनकी एक वर्ड लिस्ट है। ये वर्ड लिस्ट के लिए यूज किया जाने वाला ऑप्शन या फ्लैग है। अगर इसकी जगह हम स्मॉल एल का यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है कि हमें यूजर नेम पता है, हमें वर्ड लिस्ट की जरूरत नहीं है, तो हम डायरेक्ट इस पाथ की जगह पे यूजर नेम डाल देंगे। उसके बाद बात करते हैं हाइफन कैपिटल पी। कैपिटल पी का मतलब होता है पासवर्ड्स की वर्ड लिस्ट। अब हमारे पास वर्ड लिस्ट है तो हम हाइफन कैपिटल पी का यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास ऑलरेडी पासवर्ड है, यूजर नेम नहीं है, तो हम उस केस में क्या करेंगे, हाइफन स्मॉल पी का यूज़ करेंगे और कैपिटल एल का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें वर्ड लिस्ट का यूज़ करना है इस जगह पे। उसके बाद हम बात करते हैं सर्विस की। ये जो हमारी सर्विस है SSH:// और जो मशीन है जिस पे हमें अटैक परफॉर्म करना है उसका IP एड्रेस। उसके बाद हाइफन कैपिटल बी, इसका मतलब होता है वर्बोस। हाइड्रा जो एक्टिविटी परफॉर्म करेगा स्टेप बाय स्टेप, हम इस ऑप्शन की हेल्प से वो देख सकते हैं कि ये क्या क्या कर रहा है, किस तरह से अटैम्प्ट परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद आता है हाइफन टी। हाइफन टी का मतलब है जो हाइड्रा टूल है वो बाय डिफ़ॉल्ट पैरेलली 16 जो पासवर्ड है उनको ट्राई करता है, जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। अगर हम उसकी स्पीड को स्लो करना है तो उसके लिए हम हाइफन टी का यूज़ करते हैं। उसके बाद नंबर देते हैं कि कितने हमें अटैक परफॉर्म करने हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 डाल रखा है, मतलब ये 1 टाइम 4 तरह के पासवर्ड को ट्राई करेगा। तो चलिए हम एंटर करते हैं। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि ये FTP, SSH, टेलनेट, SMS की 50+ सर्विसेज का पासवर्ड ब्रेक कर सकता है। तो मैं आपको सबसे पहले FTP का पासवर्ड क्रैक करके दिखाता हूँ। तो चलिए इसको FTP करते हैं और एंटर करता हूँ मैं। आप देख सकते हो इसने चार अटेम्प्ट किए, उसके बाद स्टॉप हुआ, फिर 4 अटेम्प्ट किए और देख सकते हो आप इसने पासवर्ड क्रैक कर लिया है। अब आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी, पासवर्ड मिलने के बाद भी स्टॉप नहीं हुआ। जो हाइड्रा है वो जब तक स्टॉप नहीं होगा, जब तक वो वर्ड लिस्ट कंप्लीट नहीं हो जाती। अगर हमें पासवर्ड मिलने के बाद इसको स्टॉप करना है, जब पासवर्ड फाइंड हो जाए उसके बाद ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाए, आगे रन ना हो, तो उसके लिए यूज होता है हाइफन एफ, स्मॉल एफ। जब पासवर्ड फाइंड हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है। चलिए मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ, हाइफन एफ और एंटर। अब आप देखना ये पासवर्ड मिलते ही ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा, आगे चलेगा नहीं। देख सकते हो आप पासवर्ड मिलते ही स्टॉप हो गया यहाँ पे। और ये पासवर्ड मिलने के बाद भी यहाँ पे इतनी प्रोसेस इसने की, लेकिन यहाँ पे इसने कोई प्रोसेस नहीं की, पासवर्ड मिलते ही ये स्टॉप हो गया। अब आप देख सकते हो जो हमारा यूजर नेम है वो है MSF एडमिन और जो पासवर्ड है वो है MSF एडमिन। अब चलिए हम इसको अपनी जो मशीन है उसके अंदर डाल के देखते हैं क्या ये सच में मशीन का पासवर्ड है या नहीं है। तो चलिए हम FTP की हेल्प से एक्सेस लेने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए कमांड है FTP, उसके बाद जो IP एड्रेस है हमारा वो डालेंगे मशीन का और एंटर। अब ये हमसे नेम पूछ रहा है कि हमारी जो मशीन है उसका नाम क्या है, तो इसने हमें निकाल के क्या दिया था, MSF एडमिन। MSF एडमिन डालते हैं और पासवर्ड ही हमारा सेम ही है, MSF एडमिन और एंटर। तो आप देख सकते हो हम सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। तो चलिए कोई कमांड रन करके देखते हैं, हेल्प। अब इसके अंदर हम इतनी तरह की कमांड का यूज कर सकते हैं।
ls करते हैं, ls इसके अंदर वनरेबल नाम की एक डायरेक्टरी है, इसके अंदर चल के देखते हैं। ls देख सकते हो इसके अंदर जो डाटा है, ये डायरेक्टरी डाटा पड़ा है इसके अंदर। अब ये मैंने आपको लॉगिन करके दिखाई, अब आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने इसको सचमुच हैक किया है नहीं किया, या उसके अंदर जो मैंने आपके अंदर आपको ये फाइल दिखाई है वनरेबल और ये जो डाटा ये दिखाया है, क्या ये सच में जो मेरी मशीन है मेटास्प्लोइट उसके अंदर है या नहीं है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ, ये हमारी मशीन है। चलिए अब हमारा जो यूजर नेम था वो क्या था, MSF एडमिन। तो हम टाइप करते हैं, ट्राई करते हैं MSF एडमिन, MSF एडमिन, एंटर। तो अब देख सकते हो हमें सेल मिल गया है। अब इसके अंदर हम ls कमांड चलाते हैं, वहाँ पे भी हमने ls चलाई थी। तो अब देख सकते हो उसके अंदर भी थी वनरेबल, वहाँ पे भी वनरेबल मिली थी हमें सबसे पहले। अब दोबारा ls करते हैं, उसके अंदर हमें 4 तरह की डायरेक्टरी मिली थी, याद ही आ रहा है, ओ सॉरी cd इसके अंदर नहीं है, वैसे डाल दिया हमने। cd view है, वनरेबल और एंटर। अब हम वनरेबल के अंदर आ गए। अब हम ls करते हैं और आप देख सकते हो उसके अंदर 4 डायरेक्टरी थी, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही, MySQL, SSL, सांबा, प्रीविकी 200300201। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या ये सेम सच में वही थी या नहीं थी। मशीन पे आते हैं, आप देख सकते हो MySQL, SSL, सांबा, प्रीविकी 200300201 देख सकते हो आप। इस तरह से हम जो SSH सर्विस है उसका पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, जहाँ पे हमने FTP डाला था यहाँ पे हम SSH कर देंगे। अगर हमें ऐसे ही टेलनेट का करना है तो हम FTP की जगह में टेलनेट कर देंगे। इस तरह से हम 50+ सर्विसेज को ब्रूट फोर्स कर सकते हैं। तो ये थी हाइड्रा टूल के बारे में डीप डिटेल। अगर आप चाहते हो मैं ऐसे ही टूलों के बारे में बताता रहूँ, या आप जो चाहते हो कि आपको किसी टूल के बारे में नॉलेज चाहिए या वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता देना, तो मैं उस टॉपिक के ऊपर डीप नॉलेज के साथ आपको वीडियो कंटेंट प्रोवाइड करूँगा। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं फिर आगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज।